पांडवों के गुरु शिष्य थे परशुराम के। उनके समक्ष बड़े बड़े योद्धा लगते थे बस नाम के। युद्ध नीति में निपुण, धनुर्विद्या में प्रकांड थे। द्रोण पात्र से जन्म लिया, पिता भरद्वाज थे। दिव्य देह था उनका, जिन्हें कहते द्रोणाचार्य थे। एक पुत्र था उनका अश्वत्थामा, जिनसे उन्हें अथाह मोह था। गरीबी में तृप्त दूध समझ पिता शत्रु का घोल था। पिता हृदय यह सहना सका, पहुंचा पांचाल देश था। बाल सका से कुछ सहायता मिलेगी, मन में उनकी आस था। बाल सका हुआ रहा न, बना पंचाल नरेश था। कर्ण से जो दिन शब्दों में बड़ा अव्यस्त था। गुरु द्रोण अधिकार समझ मांगे एक गाय थे। द्रुपद अपमानित करते हुए कहा, मूर्ख तुम अधिकार नहीं भिक्षा मांगो, यही तुम्हें शोभा देता है। भिक्षुक भी क्या कोई राजा का मित्र होता है। बातें चूही सूल सी, चाहते तो पंचालों का वंश खत्म कर देते हुए। बातें चूही सूल सी, चाहते तो पंचालों का वंश खत्म कर देते हुए। संयम रखी उन्होंने, नहीं तो पंचालों का अंत पंचाल भूमि में कर देते हुए। कुछ अज्ञानी कहते उन्होंने एकलव्य का अंगूठा दान लिया। टीवी सीरियल से ज्ञान प्राप्त करते हैं, मिथ्या को भी सत्य मान लिया। अरे एकलव्य लुटेरों का वंशज, हस्तिनापुर का शत्रु था। उससे अंगूठा दान लेना पक्षपात नहीं, यह तो राष्ट्र धर्म था। कर्ण को भी उन्होंने सारा ज्ञान दिया, सिर्फ ब्रह्मास्त्र साधना नहीं सिखाया था। उन्होंने बाल्यकाल में कर्ण को भाप लिया। यह अधर्म के पाला में जाएगा, अधर्म के रक्षा हेतु ही दिव्यास्त्रों को उठाएगा। ज्ञान दिया उस पार्थ को जिसमें पात्रता अपार थी। थामा भी उसी हाथ को जो उनकी मृत्यु की रचनाकार थी। जीवन कष्टों से भरा, पुत्र मुंह घेरा रहा। जीवन कष्टों से भरा, पुत्र मुंह से घेरा रहा। सद्धर्म न समझ पाए तो अधर्म को अपना समर्थन दे आए थे। चीड़ हरण हुआ द्रौपदी का, रह गए तभी मौन थे। समर्थन उनका काम न आया, रह गए गौन थे। दिया मौन स्वीकृति दुर्योधन के हर धर्म का। विरोध न किया उसका, दिखाया पथ न सत्य मार्ग का। समझ सके न वे धर्म अधर्म के भेद को, समझ सके न वे धर्म अधर्म के भेद को। फंसे हुए इसमें पाल मिथ्या धर्म को। जिस पांडवों को खुद अपने हाथों से युद्ध कला सिखाई, बांधने चले उन्हीं को कर हृदय को कसाई। चक्रव्यूह रचा उन्होंने युधिष्ठिर को बांधने। फंसा अभिमन्यु व्यूह में, नियति क्या चाहती थी साधने। सारे योद्धा घेर बध किया उस वीर का। आचार्य खड़े रहा, मौन स्वीकृति दी उस धर्म को, जैसे वह वृक्ष हो चीड़ का। युद्ध का 15वां दिन आचार्य दिखा रहे अपने शौर्य को। उनका हर एक तीर काट रहा हर एक को। लग रहा मानो जैसे प्रकृति ने विनाश लीला रचाई है। आज मृत्यु तांडव करने हेतु रणभूमि में आई है। कट रहा हर सर धड़ अलग हो रहा, कट रहा हर सर धड़ अलग हो रहा। उनका शौर्य और तेज ज्यादा प्रखर हो रहा। देख इनके शौर्य को केशव बोले। आचार्य का शौर्य पांडवों को पराजय के गर्त में धकेल रहा। विजय से विमुख कर मृत्यु को समेट रहा। अब इन्हें रुकना होगा, मृत्यु का वर्ण करना होगा। अब इन्हें रुकना होगा, मृत्यु का वर्ण करना होगा। एक मिथ्याचार फैलाई केशव ने, अश्वत्थामा मारा गया। गुरु पुत्र के सिर धड़ से काटा गया। सुन समाचार अपने पुत्र के मृत्यु का। गुरुवर विचार करने लगे अपने मृत्यु का। पर सतता जाचन हेतु युधिष्ठिर के पास गए। बोले, हे धर्मराज, पुत्र मेरा क्या सत्य स्वर्ग सिधार गया। वीर गति क्या प्राप्त हुई उसको, मुझे छोड़ा सहाय गया। हाँ अश्वत्थामा मारा गया, परंतु था वह हाथी। केशव ने शंख बजाया, आचार्य सुन न पाए, था वह हाथी। आचार्य सुन न पाए, था वह हाथी। पुत्र वियोग में शुद्ध बुद्ध खोए। शस्त्रों को उन्होंने त्याग दिया। धृष्टद्युम्न पीछे से आ धड़ से उनके सर को काट दिया। मृत्यु देख उनका सब शोकाकुल हुए। कौन पांडव कौन कुरु सब एक साथ हुए।